नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसे हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और वह पहले से ही अपलोडेड है। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप इन सब प्रश्नों का सॉल्यूशन वहां पर देख सकते हैं। स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें अब हम प्रश्न संख्या 9 सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ही ये लिखी हुई है। यदि आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाएंगे। The product of a manufacturing company passes through two processes, A and B, and then to finished stock. It is certain that in each process, 5% of the total weight put in is lost, and 10% is scrap, which from process A and B realized rupees 80 per ton and rupees 200 per ton respectively. डिटेल्स आर, यहाँ पर डिटेल में जो मिला हुआ इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस ए का मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन यहाँ रेट दिया है, ये टन का मतलब 2000 टन माल इस्तेमाल किया गया है और जो कि 125 रुपये पर टन के हिसाब से है। वेजेज 36,000 का है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज यहाँ पर 12,000 रुपये का दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रोसेस बी में दिया है। प्रोसेस यहाँ लिखा है प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेसेज एंड द कॉस्ट पर टन। यहाँ पर हर प्रोसेस की कॉस्टिंग करनी है और एक टन का जो रेट है आखिर वह कितना आएगा यह भी बताने के लिए कहा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस ए में 2000 टन माल डाला गया है और 125 रुपये के रेट से डाला गया है। यहाँ पर हमने इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट पहले से ही बना हुआ है। तो इस फॉर्मेट में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस ए अकाउंट पार्टिकुलर यूनिट्स रुपीज, पार्टिकुलर यूनिट्स रुपीज। अब क्योंकि सवाल में टन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप टन्स लिख देंगे, यहाँ भी आप टन्स लिख देंगे। इसके बाद टू मटेरियल, जो कि मटेरियल हमने लिखा है यहाँ पर 2000 टन 125 रुपये का रेट यहाँ चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2000 टन 125 रुपये का रेट है, तो 125 की 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद वेजेज, वेजेज आप देखेंगे तो यहाँ पर वेजेज है ये रहा 36,000 का और ये 36,000 हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज यहाँ 12,000 का है, क्योंकि यहाँ 12,000 रुपये ये लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। जब हमने डेबिट साइड के तमाम खर्चों को और यूनिट्स यानी टन्स को लिख दिया है तो अब हम क्रेडिट साइड में देखेंगे क्या आता है। क्रेडिट साइड में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हर प्रोसेस में ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट जो होगा ये लॉस्ट होगा। पुट इन इट्स, यहाँ लिखा है लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब वेस्टेज होगा, तो बाई वेस्टेज 5% लिखेंगे और ये 5% इसी यूनिट का यानी ये जो टन लिखा हुआ है इसको ही आप इसी का ही 2000 इंटू 5/100 यानी कि 2000 गुणा 5/100 अर्थात 2000 यानी 2000 इंटू 5/100 काटेंगे तो ये 100 जो टन्स है इतने का आपका वेस्टेज निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ मैंने यूनिट्स लिखा है, मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही फॉर्मेट बना दिया था, इसलिए ये यहाँ पर यूनिट्स है। आपको यहाँ टन्स लिखना होगा TONS और यहाँ भी टन्स लिखेंगे। हालांकि क्योंकि फॉर्मेट बनता है यूनिट और रेट के हिसाब से, रुपीज के हिसाब से, लेकिन यदि आपने नहीं बनाया है, आपने पहले ही बनाया है भाई, फिर तो कोई बात ही नहीं है। यदि नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर यूनिट्स अगर बन गया है तो रहने दीजिए, उसको मत काटिए। बाई वेस्टेज 5% ये हो चुका है। बाई स्क्रैप, स्क्रैप में यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि स्क्रैप जो होगा वो 10% होगा, तो हम 10% इसी का ही काटेंगे। 2000 का 10% यहाँ पर 22 स्क्रैप के नाम से लिखेंगे और 2000 इंटू 10/100 यानी कि 2000 इंटू 10/100 करेंगे तो 200 यूनिट यानी 200 टन माल आएगा। यानी ये स्क्रैप हो गया, बेकार हो गया। लेकिन सवाल में क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी स्क्रैप होगा वो प्रोसेस ए में 80 रुपये और बी में 200 रुपये के रेट से बिक जाएगा। तो अब हम इसको 80 रुपये के रेट से बेच देंगे। तो 200 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे तो यहाँ पर 16,000 रुपये आएगा। हमने यहाँ पर यूनिट लिखा है, आप यहाँ पर टन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मैंने यूनिट के हिसाब से बनाया है, लेकिन सवाल में टन लिखा हुआ है तो आप यहाँ टन्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद डेबिट साइड का जो टोटल होगा टन का वो यहाँ लिखेंगे, रुपीज का यहाँ लिखेंगे। यही टोटल आपको यहाँ भी लिखना होगा। 2000 में से 300 टन का जो माल है वो समाप्त हो चुका है। अब जो बचेंगे 1700 यूनिट के माल बचेंगे, 1700 टन के माल बचेंगे। इसी को ही हम बाई प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे और रकम जो लिखेंगे 2,98,000 रुपये। 298,000 में से इस 16,000 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 2,82,000 यानी 2,82,000 बचेगा। इसको हम 1700 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 1700 से, तो हमें जो रेट प्राप्त होगा 165.88 पर यूनिट यानी पर टन प्राप्त होगा। यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं 2,82,000 अपॉन 1700, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 165.88 रेट आया हुआ है। उसी रेट को हमने यहाँ से लिया है और अब ये वाला अमाउंट रेट का और ये यूनिट यानी टन्स और ये रुपीज सीधा प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से 1700 टन्स 2,82,000 रुपये का लिखेंगे और इसके बाद यहाँ का देखेंगे कि यहाँ क्या और डाला गया मटेरियल। तो पता चलता है कि प्रोसेस बी में 140 टन का माल और डला है जो कि इसका दाम 200 रुपये के हिसाब से लगाया गया है। तो यहाँ पर मटेरियल्स लेंगे 140 टन और 200 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 28,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद अन्य खर्चों में देखेंगे दूसरा खर्चा वेजेज है जो कि 24,000 रुपये यहाँ पे जो कि है और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 10,000 यानी 10,000 है। उन दोनों को भी यहाँ पर लिख देंगे। इसे लिखने के बाद हम इधर का टोटल करेंगे तो 1840 यूनिट आएगा और जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसके टोटल को आप ध्यान से देखेंगे तो इस वक्त यहाँ पर जब टोटल होगा तो 3,44,000 रुपये होगा। 8 2 10 4 14 हमने टोटल किया नहीं, 8 2 10 2 12 1 13 14 यानी 3,44,000 होगा। अब आपके सामने ही इसको लिख दिया जाएगा 3,44,000 रुपये और इधर भी लिख देंगे 3,44,000 रुपये। अब 3,44,000 रुपये यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहा है 5% का वेस्टेज होगा तो इसी 1700 और 140 दोनों का जो टोटल आया है 1840 टन का माल है। 1840 का ही 5% काटेंगे तो 92 टन्स माल आएगा। इस प्रकार से कैलकुलेटर पे आप काट सकते हैं। 1840 गुणे का निशान यानी मल्टीप्लाई का इंटू 5 फिर परसेंट का बटन दबा दीजिए, 92 यहाँ आएगा। क्योंकि वेस्टेज का कोई भी पैसा तो लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा यानी डैश लगा देंगे। लेकिन इसी टन का यानी इसी टोटल का ही 10% 22 स्क्रैप के नाम से लिखेंगे तो 184 टन माल आएगा। यानी 1840 इंटू 10% काटेंगे तो 184 आएगा। इसको क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रोसेस बी का वेस्टेज है वो 200 रुपये पर टन के हिसाब से बिकेगा। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है तो इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36,800 रुपये आएगा।
इसके बाद जो हमारा ये टोटल है 3,44,000 रुपये 344,000, इसी में से इस 36,800 यानी 36,800 घटाएंगे तो 3,07,200 रुपये आएगा। और जो हमारे पास 1840 टन का ये माल है इसमें से 92 और 184 दोनों को निकाल देंगे। इस प्रकार से 1840 माइनस 92 माइनस 184 1564 टन का माल यहाँ आ जाएगा। हम 3,07,200 को 1564 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेट आएगा 196.42 आएगा। ये पर यूनिट यानी पर टन का माल आएगा। तो इस प्रकार से ये माल जो बचेगा ये फिनिश्ड स्टॉक यानी कि ये माल तैयार होकर ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस यानी गोदाम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस ए बना हुआ है कंप्लीट, और इसके बाद प्रोसेस बी बना हुआ है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फिर आप कॉपी पर आराम से बना सकते हैं। देख लिया आपने किस प्रकार से बहुत इजी तरीके से। और आपका सॉल्यूशन का जो आंसर का हम मैचिंग करेंगे वह भी मैच करके देख लीजिए। पहले प्रोसेस में जो आउटपुट आया 1700 टन का है, जो कि 2,82,000 रुपये का है, और जो कि 165 रुपये 88 यानी 165.88 रुपीज़ का यहाँ पर इसका रेट आया हुआ है, जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है ये। और ये रेट और अमाउंट आ चुका है। ऐसे ही प्रोसेस बी का यहाँ पर 1564 का आउटपुट है, टोटल 3,07,200 रुपये और 196.42 जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा, ये हमने निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर आप क्वेश्चन को लास्ट में एक बार दिखा दिया करिए, तो आपको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके सामने ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, अब आप देख लिए हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स की तमाम वीडियोज़ की लेते रहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।